इन 5 जरूरी कागज को बिना जांचे खरीदी प्रॉपर्टी तो हो सकता है जेल या चलेगा बुलडोजर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा पेपर आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को तबाह कर सकता है? या फिर वो घर जिसमें आप अपने सपनों का भविष्य देख रहे हैं, कल को उस पर बुलडोजर चल जाए? जी हां, ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। भारत में हर साल हजारों लोग ऐसे फंसते हैं जो बिना पूरी जांच के प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और बाद में भुगतते हैं सालों तक कोर्ट कचहरी और सरकारी कार्रवाई का दर्द। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 बेहद जरूरी दस्तावेज जिन्हें बिना देखे प्रॉपर्टी खरीदना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। पहला दस्तावेज, रजिस्ट्री डीड। जब भी आप कोई जमीन, फ्लैट या मकान खरीदते हैं, सबसे पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए वो है रजिस्ट्री डीड। ये क्या बताती है? प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है, प्रॉपर्टी का पता, क्षेत्रफल, एरिया, बिक्री की शर्तें, कीमत, तारीख, सब कुछ इसमें होता है। क्या गलती नहीं करनी चाहिए? कई बार लोग किसी से प्रॉपर्टी खरीदते हैं लेकिन डीड में किसी और का नाम होता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वो व्यक्ति असली मालिक नहीं है, बस दलाल है या फर्जीवाड़ा कर रहा है। ध्यान दें, हमेशा रजिस्ट्री डीड की कॉपी नहीं, ओरिजिनल दस्तावेज देखें। रजिस्ट्रार ऑफिस से वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। दूसरा दस्तावेज, लैंड रिकॉर्ड। क्यों जरूरी है? लैंड रिकॉर्ड एक तरह से जमीन का इतिहास होता है। यह बताता है जमीन पहले किसके नाम थी, किससे किसको ट्रांसफर हुई, क्या उस पर कोई सरकारी कब्जा है, कहीं कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा। क्या गलती हो सकती है? कई बार जमीन पर झगड़े या मुकदमे होते हैं जिनकी जानकारी लोगों को नहीं होती, और ऐसे में जो जमीन आप खरीदते हैं वह बाद में कोर्ट केस में फंसी निकलती है। क्या करें? भूमि अभिलेख विभाग, लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिस से ऑनलाइन या ऑफलाइन जानकारी लें। जरूरत हो तो पटवारी या तहसील कार्यालय से डिटेल चेक करें। तीसरा दस्तावेज, लीज डीड। क्या होता है? कई बार प्रॉपर्टी किसी संस्था, सरकारी विभाग या व्यक्ति के नाम लीज पर होती है, यानी किराए या शर्तों के तहत दी गई होती है। यहां फंसने की संभावना ज्यादा होती है। आप सोचते हैं कि प्रॉपर्टी बेचने वाला मालिक है, लेकिन असल में वो तो लीज होल्डर होता है और ऐसे में आपको मालिकाना हक नहीं मिलता। ध्यान दें, क्या लीज पूरी हो चुकी है? क्या बेचने वाला वाकई में उसे बेचने का अधिकारी है? क्या उसमें कोई कानूनी विवाद तो नहीं? अगर नहीं पता चला और आपने खरीद ली तो न मकान मिलेगा न पैसा बचेगा। चौथा दस्तावेज, टाइटल डीड। सबसे अहम दस्तावेज। टाइटल डीड से यह प्रमाणित होता है कि उस जमीन या मकान का स्वामित्व अधिकार, ओनरशिप राइट किसके पास है। खतरा क्या है? अगर इस डीड में कोई गड़बड़ी है या पहले से किसी बैंक या व्यक्ति का कर्ज, बंधक, मॉर्गेज या दावा है तो आपकी प्रॉपर्टी पर भी वो अधिकार लागू हो सकता है। ध्यान दें, ओरिजिनल टाइटल डीड देखें। स्थानीय अधिवक्ता या रजिस्ट्रार से उसकी सत्यता जांचें। अगर शक हो तो टाइटल सर्च रिपोर्ट बनवाएं। पांचवां दस्तावेज, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद। अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही वो कागज है जो बताता है कि उस प्रॉपर्टी का नगर निगम या ग्राम पंचायत में टैक्स भरा गया है या नहीं। अगर बकाया निकल आया तो चाहे आपने नया खरीदा हो, वो टैक्स आपको ही भरना पड़ेगा। साथ ही नामांतरण, म्यूटेशन और बिजली पानी कनेक्शन में भी दिक्कत आ सकती है। ध्यान दें, पुरानी सारी टैक्स रसीदें चेक करें। नगर निगम या नगरपालिका से ऑफिशियल क्लियरेंस लें। तो फिर लोग फंसते क्यों हैं? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि लोकेशन अच्छी है, रेट कम है, बेचने वाला भरोसेमंद लग रहा है, और बस कागजातों की गहराई में जाने की जरूरत नहीं समझत। लेकिन अगर ऊपर बताए गए किसी भी दस्तावेज में गड़बड़ी है तो बाद में चाहे आप लाखों रुपए लगा चुके हों, प्रॉपर्टी पर सरकारी बुलडोजर भी चल सकता है। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जिससे आपको प्रॉपर्टी खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी कागजों की ओरिजिनल कॉपी मांगे। वकील या रजिस्ट्री एक्सपर्ट से लीगल ओपिनियन लें। जमीन, फ्लैट की फिजिकल विजिट करें। आसपास के लोगों या आरडब्ल्यूए से फीडबैक लें। अंदरूनी और बाहरी हिस्सों का निरीक्षण करें। प्रॉपर्टी का एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चेक करें, खासकर सोसाइटी या बिल्डर से। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, वो बनता है सही कागजों और साफ कानूनी स्थिति से। तो अगली बार जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो सुंदर लोकेशन या सस्ती डील देखकर खुश मत हो जाइए। पहले दस्तावेज चेक कीजिए, फिर बुकिंग कीजिए। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे।